फर्जीवाड़ों का इस देश में क्या हाल है ये जानना हो तो आप मध्य प्रदेश के सतना जिले में आइए। शैक्षणिक फर्जीवाड़ों की क्योंकि यूँ तो तमाम कहानियाँ आती रही हैं और आती भी रहेंगी, लेकिन आज हम एक ऐसे फर्जीवाड़े के लिए आए हैं जिसका पूरा ठीकरा एक आउटसोर्स एजेंसी पर फोड़ा जा रहा है। आउटसोर्स एजेंसी वो जो इन छात्र छात्राओं के जो मार्क्स होते हैं फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर की, उनकी कॉपीज़ का एवेल्यूएशन करते हैं और उनका भविष्य तय करते हैं। हम सतना के गर्ल्स डिग्री कॉलेज में इंदिरा कन्या महाविद्यालय में खड़े हैं, जहां पर हज़ारों की संख्या में सतना ज़िले के अलावा रीवा संभाग के तमाम ऐसे ज़िले हैं जो एपीएस विश्वविद्यालय, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। और अभी हालिया में जब कल यहाँ पर सेकेंड ईयर की छात्राओं का रिज़ल्ट आया तो बहुत चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई। जब ये देखने को सामने आया है कि बेसिक फाउंडेशन कोर्सेज में हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश जैसे बुनियादी विषयों में छात्र छात्राओं को शून्य मिला। अब आप ये समझ सकते हैं कि छात्र छात्राएं कमज़ोर हो सकती हैं, फेल हो सकती हैं, ये एक सामान्य सी बात है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि हज़ारों की संख्या में छात्र छात्राएं 0 मार्क्स पाएंगी, जब इसके लिए यहाँ पर विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं चौहान जी, जो यहाँ के एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर हैं सोनी जी, उनसे बात करने की बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस पूरे एग्ज़ामिनेशन की जो जांचने की व्यवस्था है वो एक भोपाल की आउटसोर्स एजेंसी को दिया गया है। अब चौंकने वाली बात यह है कि अगर छात्र छात्राओं का पूरा भविष्य ही आउटसोर्स एजेंसीज़ को दिया जाएगा, अब ये स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे और इस पूरे मॉड्यूल में ना सिर्फ इनकी शैक्षणिक जो समय है अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी फेल हैं, ये रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे, सप्लीमेंट्री के लिए अप्लाई करेंगे, कहीं ना कहीं उसकी फ़ीस अदा करेंगे। हम इंदिरा कॉलेज में छात्र छात्राओं के बीच में आए हैं। जी, क्या हुआ है? हमारे रिजल्ट में 0-0 चढ़ाया गया है फाउंडेशन सब्जेक्ट में। फाउंडेशन में 0-0। कैसा गया था पेपर वैसे आपका? हमारा बहुत अच्छा गया था। पेपर अच्छा गया था, इसी वजह से हम लोग बोल रहे हैं, वरना हमारा पेपर अच्छा नहीं जाता तो हम कभी आवाज़ नहीं उठाते। हमारा नहीं, हमारे पूरे डिपार्टमेंट में बीकॉम डिपार्टमेंट के सारे बच्चे का पेपर खराब गया है। तो पेपर अच्छा गया था कि पेपर अच्छा गया मतलब रिजल्ट खराब किया गया? रिजल्ट 0 आ गया है। 0-0 सबका, एक नहीं सारी लड़कियों का है। हमारे कहने का मतलब ये है कि एक लड़की करेगी, एक लड़की का पेपर खराब होगा, ठीक है मानते हैं, लेकिन यहाँ तो सारी लड़कियों का पेपर खराब है। सबका रिजल्ट एक साथ कैसे खराब हो सकता है? एक साथ तो खराब नहीं हो सकता है ना। हम लोग हिंदी जैसे सब्जेक्ट में तो फेल बिल्कुल भी नहीं हो सकते ना। इंसान अकाउंट मतलब अकाउंट, बिजनेस, बाकी रिलेटिव सब्जेक्टों पे पास हो रहा है, तो हिंदी जैसे सब्जेक्ट पे हम लोग फेल तो नहीं हो सकते ना। और 1-2 लड़की हम लोग मान सकते हैं कि चलिए फेल है, कोई भी अगर 1-2 सब्जेक्ट पे फेल हो रहा है तो मानते हैं हम लोग मान भी लेंगे कि हम लोग फेल हो रहा है, लेकिन 0 सब्जेक्ट 0 नंबर तो नहीं मान सकते ना कि हम लोग 0 ही नंबर पा सकते हैं। हिंदी जैसे सब्जेक्ट पे 0 नंबर पा सकते हैं। स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं और 0 पा रहे हैं। और सर ऐसा तो नहीं 100 नंबर का पेपर पे हम लोग ऐसा तो नहीं ना कि 2 से 4 नंबर नहीं पा रहे हो, 0 तो नहीं पा सकते ना। हम लोग कुछ तो कॉपी पे लिखे होंगे ना, तभी तो नंबर हम लोग को मिलना चाहिए ना। लेकिन हम लोग को कोई क्या मानती हैं आप, क्या मानती है क्या कारण होगा इसका? हम लोग कॉपी खुलवाइए, हमारी कॉपी खुलवाया जाए, हमारी कॉपी दिए नहीं तो वो हमको पास किया जाए। कॉपीज के लिए बोला है आपने? पास किया जाए, नहीं तो कॉपी भी खुलवाने के लिए हम लोग तैयार है, क्योंकि हम लोग ने पेपर दिया, सबके 0 नहीं आ सकते, हम लोग का सबका ही 0 आए। मतलब कि मेरे सब्जेक्ट में तो 0 आए नहीं, 0 नंबर दे ही नहीं सकते हैं। अरे हम लोग इतने भी नहीं है, हम लोग अच्छे से पेपर दिए, 12 नंबर से पासिंग की गई है, लेकिन फेल होने की नौबत आई, ये तो हो नहीं सकता। 12 नंबर से वरना फिर सबको पास करा जाए, बस ये सब एग्जामिनर की लापरवाही के चक्कर में हुआ। सबके 0 दिए, सबके 0 हो, ऐसा हो नहीं सकता। 12 नंबर से नहीं पास है और नंबर नहीं दिया गया है, सप्लीमेंट कर दिया गया, ये कोई बात तो होती नहीं है। हाँ, क्या हुआ बेटा आपके साथ? क्या नाम आपका? मेरा नाम है नंदिनी प्रजापति। हाँ, मेरा इंटर स्ट्रीम में जो भी है तो 0-0 है, नंबर 1 भी नहीं चढ़ाए गए हैं। यस, ये आपने क्या एप्लीकेशन दिया है आपने? जी सर, ये है मेरा रिजल्ट। जी, यहाँ पे 0-0 दर्शाया गया है, फेल था, और इसमें नंबर भी 1 भी नहीं लिखे हैं। ये आपको दिया है भाषा, कंप्यूटिंग में, पॉलिटिकल साइंस, इन सभी सब्जेक्ट्स में पास है। हाँ, और इसमें से फेल लिखा गया है, नंबर 1 भी नहीं है। 0-0-0 दे दिया गया है। इसमें नंबर चढ़ाया ही नहीं गया है और सप्लीमेंट्री लिख गया है। क्या कहना है आपका? हमारा कॉपी खुलवाई जाए या तो पास किया जाए। कॉपी खुलवाई जाए या पास किया जाए। यहाँ पे तमाम प्रकार की पूर्व में आपका रिजल्ट कैसा रहा? 12th में कैसा रहा एग्जाम? बहुत अच्छा रहा है। कितने % लेके आई थी आप?
60% जी से। सर। इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जो छात्रा 60% मार्क्स के साथ भी इस कॉलेज में दाखिला प्राप्त किया हो, क्या वो छात्रा हिंदी इंग्लिश जैसे बेसिक सब्जेक्ट्स में 0 पा सकती है? ये सहज ही समझने योग्य चीज़ें हैं कि जिस प्रकार से। क्या नाम बेटी आपका? मेरा नाम रोशनी वर्मा है। रोशनी, क्या हुआ आपका? मेरे योगा विषय में मुझे फेल कर दिया, 0 नंबर दिया गया है। 0 कर दिया गया है। क्या कहना आपका? अब आप मेरा क्या ये कहना करेंगे? है, जब कोई टीचर ही नहीं तो कोई लड़की कैसे पढ़ सकती, बताइए। टीचर ही नहीं है इस विषय के, योगा विषय के टीचर नहीं है, क्लास नहीं लगती तो कहाँ से कोई पास हो सकता है, बताइए। जिसमें पास ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जिनके टीचर्स ही नहीं है, जिनकी कभी क्लासेस नहीं हुई है, उनको 0 कर दिया गया है। 0 कर दिया गया इस विषय में मुझे। टीचर ही नहीं होगा के, जिनकी क्लासेस ही कभी नहीं हुई। कभी नहीं लगी क्लास। इसका मतलब थोड़ी कि हम एक भी नंबर ना पाए, 0 दे दिया गया है हमें इसमें बिल्कुल भी। या फिर हमें पास किया जाए, फिर हमारी फीस लौटा दी जाए, हमें फीस पहले जमा कर जिन दिया गया है। सब्जेक्ट्स की पढ़ाई ही नहीं हुई तो उन सब्जेक्ट्स में कोई बच्चा फेल कैसे हो सकता है? उनका कहना ये है कि क्लासेस कभी हुई नहीं, टीचर्स कभी आए नहीं, तो कैसे हो सकता है कि दूसरा प्रकार की और चीज़ हमारी है। फीस भी जमा कर ली गई पहले से, रिजल्ट आने से पहले फीस पूरी जमा हो गई हमारी। फीस जमा हो गई है। हमारी फीस लौटा दी जाए तभी हम फार्म भरेंगे, ना भरा जाएगा हमारा। यस सर। अच्छा, जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? निर्मला भारती। निर्मला, आपका क्या हुआ था? सर मुझे प्रोजेक्ट में फेल कर दिया गया, बल्कि मैंने प्रोजेक्ट जमा भी किया था। प्रोजेक्ट जमा किया था, फेल कर दिया फेल गया। कर दिया गया पूरी। कई सारे सब्जेक्ट्स में भी फेल किया आपको? 0 सर, 2 विषय में योगा में कर दिया गया, कंप्यूटर फंडामेंटल में कर दिया गया है, सब में 0 कर दिया गया है। सर। तो ये एक बड़ी समस्या दिखाई दे रही है कि जहाँ पर बच्चों को बहुतायत में विविध मार्क्स में, न सिर्फ हिंदी इंग्लिश में, योगा में, कंप्यूटर्स में, बेसिक सब्जेक्ट्स में फेल कर दिया जा रहा है, और न सिर्फ फेल किया जा रहा है, शून्य मार्किंग की जा रही है। क्या नाम बेटिया आपका? प्रांजलि उर्मिला। मेरा मानना यह है कि टीचर्स बोल देते हैं कि लड़कियां जो है पेपर ही नहीं दी हैं और इसी कारण से वो जो है फेल हो गई हैं, लेकिन ऐसी इतनी परिस्थिति में क्या कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो पेपर ना दिया हो। सभी दिए हैं, कुछ है जो नहीं दिए हैं, तो ये हमें नहीं मालूम, लेकिन दिए तो सभी हैं। पर बोल देते हैं पेपर नहीं दिए हो इसीलिए फेल हो, और इसके जो है एपीएस में जाके बात की जाए। तो कौन सी छात्राएं हैं इतनी कि कितनी छात्राएं जो है कि एपीएस जाएंगी? सभी के यहाँ पे ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जैसे कॉलेज प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में जाकर इसकी जांच होगी और आप अपनी शिकायतों लेकर एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास जाइए। सुदूर क्षेत्रों से आने वाली ये छात्र छात्राएं, जिनमें से बहुत सारी छात्रवृत्ति के सहारे अपनी पढ़ाई करती हैं, गरीब घरों से आने वाली वो लड़कियां हैं जो किसी प्रकार से अपनी शैक्षणिक चीज़ों को पूरा कर पा रही हैं, किस प्रकार से किताब अरेंज कर रही हैं कि उनके पेरेंट्स इस अफोर्डेबिलिटी रेंज में नहीं हैं कि वो यहाँ से रीवा तक जा सकें, बात कर सकें, मुलाकात कर सकें। तो आखिर इतनी गंभीर लापरवाही, क्या इसे महज टेक्निकल मिस्टेक कहा जा सकता है? क्या सिर्फ आउटसोर्स एजेंसी को इसके लिए जवाबदेह माना जा सकता है? अगर छात्र छात्राओं के भविष्य की बात करें तो जो सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेजेस में नॉर्मली वही बच्चे आते हैं जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली रूप से कमज़ोर होते हैं। तो अब अगर आप ये मान चलिए कि उनके साथ एग्जामिनेशन फीस के नाम पर, उनके साथ रिवैल्यूएशन के नाम पर, सप्लीमेंट्री चार्जेस के नाम पर, अब बाद में हो सकता है कि ये रेक्टिफाई हो जाए, जैसा कि पिछले सालों में भी हुआ है कि आंदोलन होते हैं तो ये फीस वापस हो जाती है, बच्चे पास हो जाते हैं, लेकिन वो फीस जो बच्चे जमा कर देते हैं वो फीस कैसे रिफंड हो पाएगी? तो ये अपने आप में एक गंभीर सवालिया निशान है। बेटा ये जो फीस है इसके लिए क्या कुछ बोल रहा है कॉलेज? गवर्नमेंट कॉलेज है, इतनी ज्यादा फीस दे रहे हैं, ऊपर से फेल कर रख दे, 0 मार्क्स कैसे दे सकते हैं? कॉलेज इतनी फीस नहीं लगनी चाहिए, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पढ़ा रही है। गवर्नमेंट कॉलेज 9,000 बीकॉम कंप्यूटर क्लियर है, उसमें से 0 मार्क्स दे रहे हैं। जो बच्चे के पास पैसे हैं वो तो जमा कर दे, जिसके पास नहीं वो पढ़ाई छोड़ दे। गवर्नमेंट कॉलेज सर तो पैसे तो नहीं लगे, इसका मतलब ये नहीं है फीस मत फेल कर दिया जा रहा है। नहीं लगता है कसम से सर कि यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि प्राइवेट के मुकाबले यहाँ फीस लगी जा रही है, इतनी लग रही है फीस कि आप सोच रहे हैं 8-8 हज़ार रुपए कोई फीस होती है। क्या हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, ये समझ में हम लोगों को नहीं आ रहा। ऊपर से सप्लीमेंट्री फेल करके हम लोगों को रखे हुए हैं। 0 मार्क्स किस मार्क्स से दे रहे हैं? पढ़ाई तो करनी नहीं है, क्लासेस हम लोगों की लग नहीं रही है। कोई जाओ टीचरों को भेजिए तो क्या बोलते हैं कि कल से आएंगे टीचर पढ़ाने आ नहीं रहे हैं, नहीं आते। फिर किसी बुलाने भी जाओ तो बोल देंगे हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, बस हम इतने में टाल देते हैं। अब हम इससे ज्यादा कोई जबरदस्ती तो कर नहीं सकते टीचरों के साथ। क्लासेस नहीं लगती, क्लासेस लग नहीं रही हैं। क्लासेस शासकीय कॉलेजों में आने वाली छात्राओं की ये आशा होती है कि अगर उनके एकेडमिक्स अच्छी हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिनिमल फीस के साथ पढ़ेंगी, कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप मिलेगी उनके एजुकेशन क्राइटेरिया को देखकर। लेकिन अगर उनकी गवर्नमेंट कॉलेजेस की, जो शासकीय कन्या महाविद्यालय जहां हम खड़े हैं, अगर वहां की फ़ीस ही प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरेटिव में होगी और उसके बाद इस प्रकार की डिस्क्रिपेंसी पाई जाएगी जहां पर अब इन्हें जबरन, मतलब कहीं ना कहीं एक जबरिया शुल्क के नाम पर
मतलब एग्जामिनेशन का जो रीवैल्यूएशन होगा वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ थोपा जा रहा है, और अगर इन्हें आगे पढ़ाई करनी है तो इनको देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बड़ी समस्याएं हैं। क्या नाम है बेटी आपका? शिवानी सेन। शिवानी, आपका भी रिजल्ट ऐसा ही हुआ है? मेरा भी नहीं देख पाई मैं। अच्छा, रिजल्ट ही नहीं देखा आपने? हाँ, हमारा रिजल्ट सुधरवाया जाए। हाँ, क्योंकि पिछली बार भी इसी तरह हुआ था, 0 मार्क्स दिए, पिछली बार भी इस बार भी इसी तरह रिजल्ट हो गया। फर्स्ट ईयर जो है हम लोग पिछले साल के स्ट्रेंथ से हाँ। हमारी केमिस्ट्री में कोई क्लासेस नहीं लगाई गई और ऊपर से 0 मार्क्स दे दिए गए 90% लड़कियों की फर्स्ट ईयर के। और जब हमने प्रिंसिपल से बोला कि इतने नंबर इतने कम मार्क्स क्यों हैं, तो सर क्या बोलते हैं कि हम नहीं जानते, आपको सबको रीवा जाना पड़ेगा या तो सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरना। सर हर बार का नियम पिछली बार भी एक ऐसा फर्जीवाड़ा हुआ था जब बच्चों को भाई हम लोग ना सेकेंड ईयर गए हैं, सेकेंड ईयर का हर चीज और क्लासेस नहीं लगती है। केमिस्ट्री की पूरे साल में 2 दिन क्लासेस लगी, हम लोग रेगुलर स्टूडेंट्स थे, सिर्फ मात्र 2 दिन। अब साल में 2 दिन आप पढ़ाएंगे, ऊपर से फेल कर रहे हैं, हम खुद से लिख रहे हैं उसमें भी आप फेल कर रहे हैं, तो हम लोग कंप्यूटर की क्लास कहाँ से पढ़ाई हो पाएगी? तो छात्र छात्राएं लगातार परेशान हैं, आंदोलन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन टका सा जवाब दे रहा है कॉलेज प्रबंधन की ये जो मुद्दा जो है ये भोपाल का है, ये एपीएस यूनिवर्सिटी का है। यूनिवर्सिटी तक जाने में हर छात्र छात्रा सक्षम नहीं है। आप उनकी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक स्थिति देख सकते हैं। बहुत सारी छात्र छात्राएं सतना जिले की जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है यहाँ से 60, 70, 80 किलोमीटर दूर ट्रेवल करके यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ कुछ छात्र प्रतिनिधि भी हैं जिन्होंने इन छात्र छात्राओं की मांग को लेकर कल भी ज्ञापन सौंपा था और एक बड़े आंदोलन में, चूंकि ये छात्र छात्राएं अपने हित अहित के बारे में बात नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं छात्र प्रतिनिधियों को सामने आना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवेंद्र चतुर्वेदी है। शिवेंद्र, ये मामला जो है अत्यंत गंभीर है। शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण चीज़ में जिस प्रकार का ये फर्जीवाड़ा हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, एक छात्र प्रतिनिधि होने के नाते मैंने देखा कि एपीएस विश्वविद्यालय से कन्या महाविद्यालय जुड़ा है और कहीं ना कहीं इस महाविद्यालय में जो छात्राएं पढ़ती हैं वो लगातार परेशान होती हैं। और यदि कोई बहनें दूर दराज से आती हैं, 100 किलोमीटर दूर से आती हैं, बहुत बहुत पुराने गांवों से, ग्रामीण क्षेत्रों से बहनें पढ़ती हैं यहाँ पे, और लगातार यहाँ पे समस्याएं बनी रहती हैं। मैंने देखा अभी हाल ही में एक विश्वविद्यालय से रिजल्ट जनरेट हुआ, अभी कल ही अपडेट हुआ, बीएससी, बीकॉम और बीए द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम। बहनों ने, कल हम स्वयं छात्र प्रतिनिधि के रूप में हम सभी लोग यहाँ पे आए, हमने देखा कि सारी की सारी बहनें, लगभग 300-400 बहनों को 0 मार्क्स दिए गए। ये एक प्रश्न चिन्ह उठाता है इस विश्वविद्यालय प्रशासन पे और महाविद्यालय प्रशासन को कि ऐसे छात्राओं बहनों को जो हिंदी जैसे सब्जेक्ट में, फाउंडेशन जैसे सब्जेक्टों में, ओपन इलेक्टिव जैसे सब्जेक्टों में आपने 0 मार्क्स दिया। जब एक साइंस की विद्यार्थी बहन कहती है कि मैं केमिस्ट्री में लिख के पेपर आई हूँ और मैं 5 नहीं बल्कि 24 पेज भर के आई हूँ, तो क्या बहन 0 मार्क्स पाएगी क्या? ये एक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह। नहीं, चूंकि ये मुद्दा पहले तो प्रथम दृष्टया लगता था कि ये इस कॉलेज का मामला है, लेकिन जिस प्रकार से पूरी एपीएस यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेजेस की, नागौद की, मैहर की, उचैरा की, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सभी जगह ये मुद्दा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकारी कॉलेजों का ये पूरा एपीएस यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन मॉड्यूल में फर्जीवाड़ा है। तो अभी पिछले साल भी इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई थी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगा कि इनका ये फर्जीवाड़ा मुझे लगता है ऐसा होता है कि ये आर्थिक रूप से पैसे कमाना चाह रहे हैं। हर छात्रा बहनें क्या करती हैं, पहले फॉर्म जमा कराओ, रीचेकिंग, रिवैल्यूएशन करवाओ। कोई परीक्षा बहन यदि 0 मार्क्स पा रही तो उसको तुरंत बताया जाता है सप्लीमेंट्री फॉर्म भरो। अरे भैया, जब तक आप उसका परीक्षा परिणाम संतुष्ट कर दो उसके बाद किसी फॉर्म भरने के लिए बोलो। आप आर्थिक रूप से पैसे कमाने की डिमांड कर रहे हो और ये विश्वविद्यालय के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप हर छात्रा बहनों से, जितने भी आप विश्वविद्यालय से सारे कैंपस जुड़े हुए हैं, सारे कैंपसों से आप पैसा वसूलने का काम कर रहे हो। और यहाँ भी यदि कोई बहन आती है तो यदि इंदिरा कॉलेज में पढ़ने वाली बहन, यहाँ के प्राचार्य जी के द्वारा ये बोला जाता है कि आप कहाँ जाओ, विश्वविद्यालय एपीएस रीवा। क्या यदि यहाँ की बहनें यहाँ पढ़ती हैं तो यहाँ का प्रचार यही उत्तर देगा, तब जाके बहनें संतुष्ट होंगी। और आने वाले समय में यदि छात्रा बहनों के रिजल्ट और परीक्षा परिणाम को सुधार नहीं किया गया तो मैं एक छात्र प्रतिनिधि के नाते ये कहता हूँ कि सारी बहनें सड़क में बैठेंगी और परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द सुधारा जाएगा। यहाँ पर जो फीस को लेकर बात हो रही है कि अब एग्जामिनेशन की फीस भी दोबारा देनी पड़ेगी, क्योंकि अब रिवैल्यूएशन होगा, सप्लीमेंट्री होगी। सेकेंडरी की फीस भी जमा होकर रिजल्ट आने से पहले ही जमा हो गई थी। सेकंड ईयर की फीस जमा हो गई है। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अभी जो है बिगड़ा हुआ है। अभी तक उनके रिजल्ट में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। फर्स्ट ईयर का हो गया, सेकेंड ईयर का बहुत सी छात्राएं हैं जो फीस जमा कर दी हैं, फिर भी उनका भी थर्ड प्रमोटेड, और अभी कुछ छात्राएं हैं जो मेरे अभी भी कांटेक्ट में हैं कि वो घर में बैठी हुई हैं।
वो यहाँ स्ट्रेस, मतलब उनका ये हो गया कि एग्जाम फीस लास्ट में जमा ही नहीं हुई है और उनको पेपर भी वो छात्राएं नहीं दे पाई हैं। बहुत 25 रुपए लगती है एक विषय का जी, 25 रुपए लगते हैं एक विषय का, कौन दे पाएगा बताइए? सप्लीमेंट्री का 2500 लगता है। 25 रुपए लगता है, बताइए। एक विषय का 2 विषय और पूरे में 9,000 रुपए जमा करना जी। पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानसी सिंह बघेल है। जी। मैं मतलब बीए फर्स्ट ईयर में हूँ और मेरा इंग्लिश और हिंदी में बैक लगा दिए, 0-0 करके फेल कर दिए हैं। फेल कर दिए। कैसा गया था एग्जाम जब दिया था आपने? बहुत अच्छा गया था। ऐसे मैंने मतलब इतना भी मैंने नहीं किया कि मतलब नंबर नहीं दिया उन्होंने मुझे, बिल्कुल भी 0-0 कर दिया आपने। 0-0 फेल कर दिया। हम लोग को कॉपी खुलवाना है, अगर जी। ऐसा कुछ है तो हम लोग को कॉपी खुलवाना है। हम लोग को पता है हिंदी में फेल तो हो नहीं सकते, हम लोग को कॉपी खुलवाना है सर। आप लोग को तभी आप लोगों ने बात किया था कल, तो क्या कॉलेज प्रबंधन ने क्या बोले? APS जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, वहाँ बात करो। हम भगा दिए थे बाहर से, हम लोग पढ़ तो यहाँ रहे हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी हर चीज चाहे वो जाए, जो लड़कियाँ हैं यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं, यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती, बच्चियाँ हैं ना। पहले फेल करेंगे फिर बाद में उसमें पास करेंगे। ये हर साल क्या करना जरूरी है? इससे अच्छे पास कर दे, फिर सब 0-0 मार्क्स को दे रहे हैं। और सब में हर साल यही और हो रहा है। कोई बच्चा कुछ भी करके ना आएगा। तो पिछले साल फीस दी गई थी बच्चियों को, बाद में तो पास कर दिया गया था, लेकिन जो फीस जमा हुई थी उस फीस का क्या हुआ था? फीस का मतलब बताया था मीडिया में कि ऐसा कुछ होगा, पर हुआ कुछ नहीं है। सबका पैसा लग गया, दिए थोड़ी ना है, पैसा तो लग रहा है। पास कर दिया, लेकिन जो रिवोल्यूशन का सप्लीमेंट्री का था और सब कुछ जमा हो जाती है। और जिन लड़कियों का रिजल्ट बिगाड़ा गया है उन लड़कियों का छात्रवृत्ति और ये रिजल्ट अच्छा नहीं है। जी, उन लड़कियों की छात्रवृत्ति नहीं आती है, गांव की बेटी का भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। जिसका रिजल्ट बिगड़ा है तो वो बोल देते हैं कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को। बिगाड़ा तो APSU ने है ना, तो छात्रों की क्या गलती है छात्राओं की कि उनको ना छात्रवृत्ति दी जाती है ना गाँव की बेटी को दिया जाता है। एक सब्जेक्ट का 2500 रुपये जमा करना पड़ता है। अब इतना ज्यादा हम लोग फीस भी दे रहे हैं, फीस भी दे रहे हैं, और जो परीक्षा फीस ये एडमिशन 2500 रुपये रिवोल्यूशन का है। एक सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट का तो 25 को 50 5,000 रुपये। और जो 3 सब्जेक्ट में है तो सबसे ज्यादा जो लड़कियां कम हैं की सबकी अच्छी होती है, थोड़ा बहुत अच्छी नहीं होती है, इतना नहीं है। मैथ में भी सप्लीमेंट्री कर दी है, मेरी तो अच्छी है। क्या बताया? क्या रिजल्ट था 12th में? कितने परसेंटेज थे आपके? 70 थी मेरी। 70% थे। क्या नाम आपका? रोशनी गुप्ता। रोशनी। कहाँ से, कौन से स्कूल से 12th किया था आपने? यही शासकीय माध्यमिक उच्च विद्यालय में हम भूमकहर से। अच्छा, भूमकर से पढ़ी थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो छात्र छात्राएं जिनका 12th का रिजल्ट 60%, 70%, 75% रहा है, मेधावी छात्राओं की श्रेणी में आती हैं, बावजूद उसके कहीं ना कहीं उन्हें जो है इस प्रकार की फ़ीस देने के लिए, पहले तो उनकी जो रेगुलर फ़ीस है उनकी मांग ये है कि प्राइवेट कॉलेजेस की तुलना में शासकीय कॉलेजेस की फ़ीस कम होनी चाहिए, उनकी अफोर्डेबिलिटी रेंज के बाहर है। और दूसरा मुद्दा ये है कि उसके बाद अगर उनके वैल्यूएशन के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, जिसके लिए वो कतई जवाबदेह नहीं है, उसके लिए कॉलेज प्रबंधन, यूनिवर्सिटी प्रबंधन और जो एग्जामिनेशन बॉडीज़ हैं वो जवाबदेह हैं, वो आउटसोर्स एजेंसी जवाबदेह है, जिसने किसी भी प्रकार से ना जाने कौन सी टेक्निकल त्रुटि हुई कि इतनी सारी हज़ारों छात्र छात्राओं के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए ने जून दे दिया। तो अब अगर इस प्रकार के फर्जीवाड़े के बाद जिन सब्जेक्ट्स में वो पास हैं, उनकी ही सप्लीमेंट्री, उनके ही रिवोल्यूशन के नाम पर उनसे 2,500 रुपये प्रति सब्जेक्ट, आप ये समझ सकते होंगे गरीब परिवार से आने वाली उन बालिकाओं के लिए, इतने सुदूर क्षेत्रों से आने वाली बालिकाओं के लिए ये 2,500 रुपये एक सब्जेक्ट, 2-2 सब्जेक्ट में, 3-3 सब्जेक्ट्स में, तो उनकी अफोर्डेबिलिटी रेंज के बाहर है, उनके परिवार की अफोर्डेबिलिटी रेंज के बाहर है। कहीं ना कहीं छात्राओं का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। हम लोगों का रिजल्ट बिगाड़ दिया, हम लोग इतनी मेहनत से अपने से ही पढ़ाई करते हैं, यहाँ के बच्चे तो कुछ समझ में नहीं आता है। आधी से आधी क्लासें लगती हैं सिर्फ 4 महीने, 4-5 महीने, बाकी 6 महीने का पेपर के टाइम पर हम लोग को घर पे बैठा दिया जाता है। जब पढ़ाई का टाइम आता है हम लोग का, तो हम लोग कैसे पढ़े, हम लोग बताइए सर। शुरुआत के टाइम पर पढ़ाई होती है, ये कोई पढ़ाई होती है? जब पेपर होने होते हैं तब तो हम लोग को गैप दे दिया जाता है, छुट्टियां दे दी जाती हैं, तो हम लोग कैसे पढ़ाई करें? कुछ अगर कुछ काम हुआ छात्राओं को, अगर मैम के पास जाए, सर के पास जाए, वो सीधे भगा देते हैं, बोल देते हैं कि ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी अगर पूछने जाए तो पूछने जाते हैं। जैसे कि अब मेरा थर्ड ईयर का मैंने पेपर दी हूँ, लेकिन पेपर एग्जाम फॉर्म मेरा नहीं भरा गया, अभी तक नहीं भरा गया। ऑनलाइन में मेरा भी पैसा भी जमा है 3150 रुपये, और आज भी नहीं मेरा फॉर्म भरा जा रहा। BCom थर्ड ईयर का
अच्छा। और एक बात सर, मेधावी और संबल वालों की जो छात्राएं हैं उनकी परीक्षा फीस पूरी की पूरी जमा होती है, जबकि अन्य कॉलेजों में 10 रुपये स्टार्टिंग में जमा होती है बस, और किसी कॉलेज में परीक्षा फीस या फिर अन्य कोई फीस नहीं लगती है, लेकिन हमारे कॉलेज में परीक्षा फीस पूरी लगती है। शासकीय कन्या महाविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक विक्रम जी मौजूद हैं। विक्रम जी, अभी एपीएस यूनिवर्सिटी का जो हालिया रिजल्ट आया उसमें हज़ारों की संख्या में छात्र छात्राओं को शून्य दिया गया है हिंदी और इंग्लिश में। चूँकि आप हिंदी सब्जेक्ट के खुद प्रोफेसर हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि ज़ीरो डिज़र्व करते हैं आपके स्टूडेंट्स? देखिए सर, मैं बताना चाहूँगा, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो फाउंडेशन कोर्स की परीक्षाएं आयोजित होती हैं विश्वविद्यालय द्वारा, पूरी तरह से OMR सीट पे आयोजित होती हैं। बच्चों को कंपटीशन की तैयारी है तो नई शिक्षा नीति में इसको लागू किया गया है। तो उसमें नई शिक्षा नीति में एक रूल है कि जो बच्चा 100 नंबर की ये परीक्षा होती है और 35 नंबर अगर नहीं पाता है, 35 प्रश्न अगर उसके सही नहीं है तो उसको 0 क्रेडिट दे दिया जाता है। नहीं, तो क्या आप ये मानते हैं, चूँकि आप हिंदी के टीचर हैं, आप स्टूडेंट्स को साल भर पढ़ाते हैं, एवेल्युएट करता है, इस शिक्षक से अच्छा एवेल्युएटर तो कोई होता नहीं है, तो आपने जिन बच्चियों को साल भर आपने पढ़ाया है, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, तो क्या आप ये मानते हैं कि उनमें से हज़ारों की संख्या में जहाँ पे, जैसे अगर आपके ही कॉलेज की बात करें तो बहुतायत संख्या में जो छात्र छात्राएँ जो है ज़ीरो के हकदार हैं? देखिए, अगर बहुतायत संख्या में ऐसा रिजल्ट आया है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती है। यहाँ के प्रिंसिपल मौजूद हैं, पांडे सर हमारे साथ में। सर, ये जो कल आपको ज्ञापन भी सौंपा उन लोगों ने, क्या था ये मामला कुल? शुक्ला जी, एक ज्ञापन रिजल्ट जैसे ही आया, ये BA सेकंड ईयर, BA BSc BCom सेकंड ईयर का, कल मैं TL से लगभग 12:30 बजे आया तो यहाँ देखा तो लगभग 100-150 लड़कियों की भीड़ थी जी। ये मामला हमने समझा तो सबका कहना ये है कि ये अमूमन सारी लड़कियों के अधिकांश विषय में 0 है। 0 की एक ग्रेडिंग सिस्टम है, जब से NEP आया तो उसमें 0 का एक प्रावधान रहता है, लेकिन अधिकांश बच्चों के हिंदी और इंग्लिश जैसे विषय में 0 आए तो ये बच्चे परेशान हुए। मैंने उप कुल सचिव श्री BL साकेत जी से बात की तो उनका कहना ये था कि अभी हमने जो एक एजेंसी को ये रिजल्ट बनाने का काम दिया है, भोपाल की एजेंसी है, भोपाल की एजेंसी है, तो शायद उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है, उन्होंने बहुत समझ के बगैर ये निकाल दिया है, तो हम उसको दिखवाते हैं। दूसरा काम हमने ये किया कि हमने बच्चियों का एक आवेदन लिखवा के और हमने एक काउंटर तय कर दिया कि जितनी बच्चों को लगता है कि उनका रिजल्ट नॉर्मल नहीं है, उनको अनएक्सपेक्टेड 0 आया है, तो उनका कहना था कि आप एक लिस्ट बना के दीजिए। लेकिन मैंने इसके लिए भी मना किया कि अगर 4-6 बच्चे हों तो उनकी लिस्ट स्वाभाविक है कि आप लें, लेकिन अगर अधिकांश बच्चों का रिजल्ट गड़बड़ है तो पहले वो रिजल्ट चेक करवाएं। जिन बच्चों ने परीक्षा दी है उनके रिजल्ट वो चेक करवा लें, वो प्रेजेंट है एब्सेंट है, उसके बाद कॉलेज से रिकॉर्ड मांगें। और ये स्थिति सिर्फ एक आपके कॉलेज की नहीं, जिले के तमाम शासकीय कॉलेजों की भी यही स्थिति है जी। कल ही डॉक्टर JP शर्मा नागौद प्रिंसिपल का फ़ोन आया, अभी उचेहरा प्रिंसिपल का फ़ोन आया, ये हर जगह हर कॉलेज के बच्चों को ये समस्या आ रही है और ये समस्या कोई पहली बार नहीं है जी। हम लोग जब से अभी अप्रैल मई से ये परीक्षा करवा रहे हैं तो जैसे ये कोई पोर्टल खोलते हैं तो उसमें एक तो फॉर्म भरने की बड़ी समस्या है, अभी परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं, इनके फॉर्म नहीं भरे जाते हैं, फिर एडमिशन शुरू हो गया, रिजल्ट नहीं आया, अब रिजल्ट आया तो इस तरह का रिजल्ट आया। पहले भी एक बार ऐसा हुआ था जब रिजल्ट आया बच्चों को फेल कर दिया गया था, जब हंगामा मचा तो उसके बाद उनको पास कर दिया गया था। तो ये जो एग्जामिनेशन की जो थर्ड पार्टी की एजेंसी है, आउटसोर्स एजेंसी है, तो इससे तमाम इस प्रकार की चीज़ें चल रही, इसको लेकर शिकायतें नहीं की आप लोगों के स्तर पर? नहीं, हम लोगों ने भाई साहब कई बार रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक से भी बात हुई और जो वो लिस्ट मंगाते हैं वो सब भेजते हैं। समस्या उनकी ये है कि वो लोग खुद ही कोई कॉम्पैक्ट सिस्टम नहीं डेवलप कर पा रहे हैं कि जितने विद्यार्थियों का परीक्षा हो उनका रिजल्ट जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए तब आप इसको आउट कीजिए। या किसके दबाव में ये होता है, भाई आपने आधा अधूरा रिजल्ट आउट कर दिया, नेट पे आ गया, फिर कभी कभी ऐसा हुआ है कि उस रिजल्ट को वापस लेना पड़ा। एक बड़ा मुद्दा ये भी आ रहा है कि हजारों की संख्या में चूंकि छात्र छात्राओं की संख्या है और उनको कहीं ना कहीं दोबारा वो एग्जाम देंगे, उसकी फिर फीस जमा होगी, तो एजेंसीज
अगर जवाबदेही नहीं लेंगी तो ये अपनी जो पूरी एग्जामिनेशन एजेंसीज हैं, जो अपनी पूरी प्रक्रिया है, इस पर कहीं ना कहीं बहुत गंभीर सवालिया इस निशान नहीं उठ रहे हैं। बिल्कुल उठ रहे हैं। कल बहुत सारे छात्र प्रतिनिधि भी आए थे, ABVP के छात्र थे, उनके साथ बहुत सारी लड़कियां थी। तो उन लोगों का कहना यह है कि भाई विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ता है तो जिम्मेदारी कॉलेज की है। मैंने निवेदन ये किया कि ये समस्या हम लोग विश्वविद्यालय लगातार उठाते हैं कि आप कोई ऐसी एजेंसी लीजिए जहाँ ये समस्याएं न हो। फीस लगातार बढ़ती जा रही है, बच्चे फेल नहीं है फिर भी फीस जमा कर रहे हैं, उनकी डेट ख़त्म हो गई फिर लेट फीस शुरू हो जाती है और पोर्टल प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जब ऑनलाइन समस्या इनकी आ रही है तो विश्वविद्यालय को इसको ठीक करने की ज़रूरत है। हम लोगों की अपने स्तर पे लगातार बात होती रहती है, विद्यार्थियों की समस्याएं उनके सामने रखते हैं। तो जब तक ये एक प्रॉपर एजेंसी जो उनके किसी अच्छे व्यक्ति की मॉनिटरिंग में काम ना करे तब तक इसमें सुधार संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बात समझने योग्य है कि जिस प्रकार से शासन प्रशासन के जो नुमाइंदे विश्वविद्यालय स्तर पर बैठे हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोल हैं, वहाँ के वाइस चांसलर्स हैं, उनको ये जवाबदेही कहीं ना कहीं फिक्स करनी पड़ेगी। महज इतना कह देने से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता कि यह काम अब आउटसोर्स एजेंसी के पास है। हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य अगर एक टाइम की फीडिंग से, अगर हम डाटा की फीडिंग की गलती मानते हैं तो क्या वास्तविकता में हमारा शासन प्रशासन इतना जवाबदेह नहीं है कि इन बच्चों के भविष्य के प्रति कहीं ना कहीं जवाबदेह बन सके। सतना के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से ज्ञान शुक्ला, NDTV के लिए। ये है NDTV और आप देख रहे हैं NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।